नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण कुमार वल्सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? टाइम एंड वर्क। इसे आप एक एक नियम भी बोल सकते हो। जो पटवार में लगता है एक एक नियम, तो एक एक नियम भी बोल सकते हो। एक एक नियम में थोड़ा बहुत है और अपन टाइम एंड वर्क कंप्लीट ही कर लेंगे। टाइम एंड वर्क यानी समय तथा कार्य। होता क्या है समय तथा कार्य, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्या फॉर्मेट काम आता है, देखिएगा दोस्तों। और ये इतनी मेरी गारंटी है, टाइम एंड वर्क यहाँ से करने के बाद आप कोई भी गाइड उठा लेना, कोई भी गाइड, यहाँ तक कि ऐसे सीजीएल वाली भी गाइड उठा लेना, आप आराम से क्वेश्चन उनको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी कंप्लीट टॉपिक करने के बाद में। चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो देखिएगा, टाइम एंड वर्क होता क्या है। टाइम का मतलब होता है समय और कार्य का मतलब होता है काम, यानी अपन कितने समय में कितना काम करते हैं, या फिर अपने 5 घंटे में 30% काम किया, 30% खुदाई की, 30% खेत का काम किया, 50% काम किया, तो वो ये क्या होता है, टाइम एंड वर्क के अंदर आता है। देखिएगा टाइम एंड वर्क में क्या होता है, देखिएगा, ध्यान से पढ़नी है, ध्यान देना है। MDH बटे W। MDH मसाला नाम सुना है? MDH बहुत बार टीवी में ऐड आता है। MDH ये अपन काम लेंगे यहाँ M का मतलब क्या है? मेन यानी आदमी। D का मतलब होता है डे यानी होता है दिन। और H का मतलब होता है HOUR, होर, या और बोल सकते हो जिनको, घंटा। अपन होता है ना घड़ी का घंटा, वो घंटा नहीं बोलते हैं क्या, घंटा नहीं, घंटा मतलब टाइम, ठीक है, H। और W मीन्स होता है वर्क यानी कार्य, कितना कार्य कर दिया, कितना कार्य रह गया, ये चीज़ें होती हैं। तो ये बात समझ में आ रही है ना सबके भाई? H यानी होता है घंटा, W यानी होता है कार्य, डे यानी होता है दिन, और M यानी होता है मेन यानी आदमी। क्लियर? तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे लिखेंगे? M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। इसे आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है ना? ये बात सबकी समझ में आ गई? तो टाइम एंड वर्क में यही फॉर्मेट ज़्यादातर काम आएगा, और आगे हम चलते हैं इसी फॉर्मेट पे चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मेट सबके समझ में आया होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन की बात, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 20 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 30 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है M1 कितना? 20, और 18 दिन D1 कितना? 18, और H अपने को नहीं पता इसमें। अच्छा, 30 आदमी। M2 कितना दिया हुआ है? 30, और कितने दिन में? D2 आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। D2 क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। लगा दीजिए M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। क्लियर? ये फॉर्मेट रखने वाले हैं अपन, ठीक है ना? देखिए M1 की वैल्यू कितनी है? 20 है। D1 की वैल्यू कितनी है? 18 है। H1 की वैल्यू अपने को नहीं पता है, H1 लेना भी नहीं है, अगर H1 इसमें है ही नहीं तो लेना भी नहीं, इतना ही लेना है एक बार। क्लियर? W काम 1 मान लो बराबर M2 30 मैन, D2 ज्ञात करना है, W2 भी क्या मान लो? 1 मान लो। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट दो कितनी बार? 6 बार, और 6 को 2 से गुणा करो। D2 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? D2 बराबर आ जाएगा 12 दिन। तो कितने दिन हो गए? 12 दिन। समझ में आया कि नहीं आया? बस ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। क्लियर? समझ में आ गया ना बात? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है मित्रों? देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से।
18 मजदूर 12 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कुएं के 90% भाग को खोदते हैं। इस प्रकार उसे 20 दिन का समय लगता है इस कुएं खोदने में। तो 20 मजदूर को 18 घंटे प्रतिदिन कितने समय तक काम करवाया जाए कि कुआं पूर्णतः खोदा जा सके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सेम फॉर्मेट रखना है आपको। देखिए फॉर्मेट क्या है अपना, M1 कितना 18 घंटे, H1 कितना 12, W1 कितना 90% और D1 कितना 20। इसी प्रकार M2 कितना 20, H2 कितना H2 कितना 18, W2 कितना पूर्णतः मतलब 100% और D2 कितना ज्ञात करना है, कितने दिन में खोदा जाएगा। वो ये अपने को क्या करना है मित्रों, ज्ञात करना है। तो देखिएगा वही सूत्र MDH पान मसाला वाला, M1D1 H1 बटे W1 M2D2 H2 बटे W2 रख दीजिए। M1 की वैल्यू 18, D1 की वैल्यू 20, H1 की वैल्यू 12 बटे W1 की वैल्यू है 90% बराबर M2 की वैल्यू 20, D2 की वैल्यू याद करनी है, H2 की वैल्यू 18 बटे 100%, W2 कितना 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। 9 का भाग लगा दो 18 में 2 बार और 2 से 2 कैंसिल और क्या बच रहा है 18 बच रहा है क्या यहाँ। तो 6 का भाग लग रहा है कितनी बार 3 बार, यहाँ 6 का भाग लग रहा है 2 बार और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो क्या आ रहा है देखो 20 को 2 से गुना किया तो कितना आया दोस्तों 40। किसके बराबर आया 3D2 बराबर 40। तो D2 बराबर कितना आ जाएगा 40 बट्टे 3 दिन, 40 बट्टे 3 दिन आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रही है ना बात। अरे बहुत आसान है, सीधा रखना है फॉर्मेट में। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 8 आदमी किसी काम को 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 20 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिन में पूरा कर देंगे। चलिए करते हैं। देखिएगा M1 बराबर 8, H1 बराबर कितना 4, D1 बराबर कितना 20, M2 बराबर कितना 10, H2 बराबर कितना 6, D2 बराबर क्या याद करना है आपको, D2 याद करना है। ठीक है तो देख लीजिए आप, रख दीजिए M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। तो M1 की वैल्यू कितनी 8, H1 की वैल्यू कितनी 4 और D1 की वैल्यू कितनी 20 बराबर 10 गुणा 6 गुणा H2 अपने को D2 अपने को याद करना है। D2 अपने को क्या करना है दोस्तों याद करना है। देखिए 0 से 0 कटा तो W ये एक मान लो और ये भी एक मान लो, नहीं दिया तो एक मान लो ना। ठीक है 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखो भाग किसका लग रहा है, 2 से ये 6 कट रहा है कितनी बार 3 बार। यहाँ कितना बच गया 8 को 4 से गुणा करो 32 और 32 में किसका भाग लग जाएगा, D2 की वैल्यू निकालोगे तो 32 में भाग लग जाएगा 3 का। तो इतने डे आ जाएंगे भाई, इतने दिन। तो 32 बटा 3 दिन। तो इस फॉर्मेट के मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए 3। समझ में आया कि नहीं आया बताइए।
RN समझ में भाई, सीधा MTH बटे W1, सीधा इतना ही तो रखना है, बाकी तो बहुत आसान है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 12 आदमी 12 दिन में 12 चटाई बनाते हैं, तब 8 आदमी 8 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। M1 कितना दिया हुआ है 12, तो D1 कितना दिया हुआ है 12। 12 चटाई बनाते हैं तो 12 चटाई क्या हो गया, 12 चटाई हो गया वर्क, यानी W1, तो W1 कितना हो गया 12। यहाँ M2 कितना है मित्रों, M2 है आपका 8, और D2 कितना है, D2 भी 8। W2 अपने को ज्ञात करना है, तो लिख लीजिए M1 12, D1 12 बटे W1 12 बराबर 8 गुना 8 बटे W2। क्लियर। 12 से 12 कैंसिल, 4 से कट रहा है 2 बार और 4 से कट रहा है 3 बार। अब देखो 8 को 2 से गुना कर दो 16, और 3 को W से गुना करो, 3W2 बराबर 16, W2 बराबर 16 बटे 3, तो 16 बटे 3 डेज। तो समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आ गई ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन, आगे भी करना चाहो 16 में 3 का भाग लगा सकते हो, भाग लगा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी छावनी में 200 सैनिकों के लिए 150 दिन का भोजन सामग्री है। यदि 50 दिन बाद 50 सैनिक और आ जाए तो भोजन कितने दिन बाद खत्म हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा भाई। टोटल भोजन कितना है, 200 सैनिकों के लिए 150 दिन है, तो कितना हो गया भाई 30, 15 को 2 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 30, तो 30,000। ठीक है। 50 दिन बाद, अब 50 दिन तक तो 200 ने खाया था ना, 50 दिन तक तो 200 सैनिकों ने खाया ना, तो 50 दिन में खपत कितनी हुई भाई, देख लो 50 दिन में खपत कितनी होगी। 50 दिन में खपत होगी 200 गुणा 50, तो कितनी 10 20 30। ठीक है। और 5 को 2 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है ना, तो 10,000 खपत हो गया। क्लियर। अब देखो 50 दिन बाद 50 सैनिक और आ गए, टोटल दिन कितने थे 150, 50 दिन चले गए, फिर दिन कितने बच गए पीछे, 100 दिन बचे गए, 100 दिन बच गए ना, तो 50 सैनिक और आ गए, तो सैनिक कितने हो गए भाई 250। सैनिक कितने हो गए 250। बात क्लियर है ना। अब 250 सैनिक बच गए, शेष भोजन ये देख लीजिए पहले भाई, शेष भोजन कितना रह गया 30,000 माइनस 10,000, तो शेष भोजन कितना हो गया 20,000। अब इस 20,000 को कितने सैनिक खाएंगे भी, पहले 200 थे, अब 50 और आ गए, तो कितने हो गए 250, तो भोजन खत्म हो जाएगा। भोजन खत्म होगा कितने दिन में भाई, 20,000 बचा हुआ है, कितने सैनिक खाएंगे 250, तो 250 को भाग लगा देंगे, लगा दीजिए 25 8 200, तो कितने दिन चलेगा भाई 80 दिन। 80 दिन में खत्म हो जाएगा। और कुल कितने दिन लगे खत्म करने में, तो 50 यहाँ लग गए 80, और 50 कितने हो गए 130। अगर कुल दिन पूछता तो आप क्या कर देते 130 कर देते, लेकिन इसने पूछा क्या है कि भोजन कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो 80 दिन में। कितने दिन बाद भोजन खत्म हो जाएगा, तो 80 दिन बाद। समझ में आ रही है ना बात। अब देखिए यही क्वेश्चन ऐसे पूछता ना कि भाई शेष भोजन कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो आप क्या लेते 80 लेते। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि शेष भोजन कितने दिन बाद खत्म हो जाएगा, तो 80। लेकिन इसने पूछा कि भोजन कितने दिन बाद खत्म हो जाएगा, तो 80 प्लस ये 50 भी यूज हुआ है ना, तो टोटल दिन अपने को जोड़ने हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कुल दिन कितने लगे भाई 80 प्लस 50, तो कितने हो गए मित्रों 130, तो कुल कितने दिन लग गए उसे 130। समझ में आया ना बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यह था अपना फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी छावनी में 50 सैनिकों के लिए 40 दिन का भोजन सामग्री
40 दिन की भोजन सामग्री थी। यदि 20 दिन बाद 20 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए तो उसके कितने दिन बाद भोजन समाप्त हो जाएगा। चलिए भी देखते हैं, ये भी उसी टाइप से क्वेश्चन है। तो आप देख लो, कुल भोजन देख लो पहले। तो कुल भोजन है 50 सैनिकों के लिए 40 दिन। तो कितना हो गया अभी 0 0 20 तो 2000। ठीक है, ये आप 2000 लड्डू मान लो कि 2000 लड्डू है। ठीक है, और इन 2000 लड्डू में से 20 दिन बाद 20 सैनिक, तो 20 दिन बाद छोड़ के जा रहे हैं ना 20 सैनिक। 20 दिन तक तो सबने खाया था ना, 20 दिन तक तो 20 सैनिकों ने खाया था ना, खाया था कि नहीं खाया था बताओ। तो कर लीजिए अभी। तो 50 सैनिकों ने 20 दिन तक खाया था कि नहीं खाया था। 50 सैनिकों ने, भाई खपत देख लो, खपत कितनी हो गई। खपत हो गई आपकी 50 सैनिक थे, 20 दिन तक तो भोजन खाया था ना 50 सैनिकों ने। तो कितना हो गया भाई 1000, यानी 1000 लड्डू तो खा गए। शेष कितना बचा भाई, शेष भोजन आपका बच गया। देखो टोटल 2000 था, 1000 तो खपत हो गया, बचा कितना 1000। कितना भोजन बच गया 1000 भोजन बच गया, यानी 1000 लड्डू बच गए। तो 20 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए, पीछे सैनिक कितने बचे 30 बचे ना, सैनिक कितने बचे 30 बचे। तो शेष भोजन खपत होगा, या शेष खपत देख लो आप, क्योंकि बात भोजन की चल रही है। तो देखो 1000 बटे कितने सैनिक 30, तो कितना आएगा 33/1/3 दिन। 33/1/3 दिन। तो कितने दिन बाद समाप्त हो जाएगा 33/1/3 दिन बाद क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। देखिए मित्रों दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो कुल भोजन अपने को सबसे पहले तो क्या करना है, कुल भोजन करना है। और कुल भोजन कितना हो गया भाई 50 सैनिक है, 50 सैनिकों के लिए 40 दिन तक भोजन है। तो 50 गुना 40 तो 2000 भोजन हो गया, यानी 2000 लड्डू हो गए। और खपत ये बोल रहा है कि 20 दिन बाद चले जा रहे हैं सैनिक, लेकिन 20 दिन तक तो खाएंगे ना भोजन को। तो 20 सैनिक कितने 50 गुना 20, तो कितना खपत कर दिया 1000 लड्डू खपत हो गए। बचे कितने 1000 बच गए, 2000 थे पहले, 2000 में से 1000 खपत हो गए, तो बचे कितने 1000। और 1000 को कौन खाएगा, 20 चले गए, बचे कितने 30, तो 30 खाएगा। तो कितने दिन तक चलेगा भोजन 33/1/3 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखिएगा। कुछ सैनिकों के लिए किसी कैंप में 60 दिन तक का भोजन सामग्री है या था। यदि उसी समय 20 सैनिक और आ जाने से भोजन सामग्री 10 दिन पहले खत्म हो गया तो प्रारंभ में कुल कितने सैनिक थे। क्वेश्चन अपन कर चुके इस टाइप का। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। कुछ सैनिकों के लिए किसी कैंप में, अपने को नहीं पता सैनिक कितने हैं, माना कि कैंप में सैनिक कितने हैं x, कितने हैं x 60 दिन। तो ये आप M1 ले लो, M1 D1 60। इसी प्रकार उसी समय 20 सैनिक और आ जाते हैं तो M2 कितना हो जाएगा भाई, x पहले थे 20 और आ गए तो x + 20 हो गए। भोजन सामग्री 10 दिन पहले खत्म हो जाएगी तो D2 कितना हो जाएगा भाई, 10 दिन पहले खत्म होने का मतलब 50 दिन तक। समझ में आ रहा है बात। तो प्रारंभ में कुल कितने सैनिक निकाल लो भाई, x गुना 60 बराबर x + 20 गुना 50। कर लो हल, 0 से 0 कैंसिल, 6x बराबर 5 को गुना करवा दो, 5x + 5 को 20 से गुना करवाओ 100। पक्षांतन कर दो, 5 को इस साइड ले आओ, 6x - 5x बराबर 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। प्रारंभ में कुल कितने सैनिक थे मित्रों 100। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। इस टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी काम को 50 मजदूर 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, तो आखिरी 5 मजदूर अंत तक कार्य पर लगे रहते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है।
इसे कहने का मतलब टोटल काम कितना है, पहले तो अपन कुल काम ले लो, कुल कार्य कितना हुआ 50 गुना 40, तो कितना हो गया मित्रों 0 0 20, तो कितना हो गया 2000। टोटल काम कितना है 2000, ठीक है। किसी कारणवश 10 मजदूर, देखो पहले मजदूर कितने थे 50 ने कितने दिन तक काम किया भाई, अपन मान लेते हैं 10 दिन तक काम, 10 दिन बाद छोड़ के चले जा रहे हैं। फिर कितने मजदूर छोड़ के चले जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट बार कितने बचे 45 बचे, 45 ने 10 दिन तक किया। फिर नेक्स्ट बार 40 बचे, 40 ने 10 दिन तक किया। फिर आपके बचे 35 और 35 ने 10 दिन तक किया। फिर आपके बचे 30 और 30 ने 10 दिन तक किया। ये कहाँ तक करना है, जहां तक अपना काम 2000 पूरा नहीं हो जाए, 2000 पूरा हो जाए वहां तक करना है। तो देख लो 2000 पूरा हो गया क्या, 500 450 400 500 400 900 और 350। देखो 450 और 350 कितना हो गया 800 हो गया क्या, 800 और 500 1300 1300 और 400 1700 1700 और 300 2000। तो यहां तक पूरा हो गया ना काम, 2000 हो गया। अपने को 2000 काम करवाना है, तो बताइए दिन गिन लो भी, दिन गिन लो 10 20 30 40 50। तो लिख दो 10 + 10 + 10 + 10 + 10, तो कितना आ गया दिन 50। समझ में आया कि नहीं आया, ये सभी के समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, अरे बहुत आसान है, पहले आपको काम ले लेना है भाई, काम कितना है, उसके बाद में आपको भाई कितने मजदूर छोड़ के जा रहे हैं तो वो भी ध्यान रखना है। और ये बोला लास्ट अंत तक 5 मजदूर बने रहते हैं काम पे, तो बिल्कुल बने रहते हैं। अभी 2030 मजदूरों तक ही काम खत्म हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है ध्यान दीजिएगा। सेम उसी पैटर्न पे है, एक पैटर्न के अपन 2 3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिएगा 30 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रत्येक 10 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, वह आखिरी 10 आदमी अंत तक काम पर लगे रहते हैं, तो कार्य कुल कितने दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए देखिए टोटल काम देख लो आप पहले तो, कुल कार्य कितना हो गया मित्रों 30 गुना 40, तो कितना हो गया 1200। टोटल काम कितना हो गया 1200, ठीक है। अब देखिए 10, देखो 30 आदमी थे पहले, 30 आदमी ने किया कितने दिन 10 दिन। फिर 10 कम हो गए, आदमी कितने बच गए 20 ने भी कितने दिन किया 10 दिन। फिर ये बोल रहा है कि 10 आदमी तो लास्ट तक बचाए रखना है अपने को, तो 10 बचा लिए। काम एक्स ले लो भाई, दिन एक्स ले लो, दिन अपने को नहीं पता, सॉरी काम नहीं दिन एक्स ले लो, तो बराबर कितना काम है 1200 काम है भाई। टोटल काम तो 1200 है अपने पास भाई, कुल काम तो अपने पास 1200 ही है, ठीक है। गुणा कर लीजिए 300 + 200 + 10x बराबर 1200। 300 और 200 500, 10x, ये 500 ही सेट जाएंगे तो किसके हो जाएंगे भी, माइनस के हो जाएंगे। तो 10x बराबर 700, x की वैल्यू कितनी आएगी 700/10, तो कितना आ गया 70 दिन। 70 दिन तो ये हो गया, और 10 दिन ये हो गया, 10 दिन ये हो गया, तो भाई पहले ऊपर 70 दिन तो ये हो गया कुल दिन, और 10 दिन यहाँ और 10 दिन यहाँ, तो टोटल कितना दिन हो गया अभी 90 दिन। टोटल कितना दिन हो गया 90 दिन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको एकदम बिंदास होकर करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल ही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है, उसी काम को सी 20 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। देखिएगा तीनों मिलकर, देखो ए कितने दिन में करता है 12 दिन में, बी कितने दिन में करता है 18 दिन में, और सी कितने दिन में करता है 20 दिन में। सबसे पहले इन तीनों का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है।
क्या लेना है मित्रों, एलसीएम। और इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा बताइए। इन तीनों का एलसीएम कितना है, इन तीनों का एलसीएम आएगा 180। अब देखो आपको एक काम करना है, इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया 180, ठीक है 180, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, 180 में किसका भाग लगाना है, 12 का। 180 में किसका भाग लगाना है, 18 का। और 180 में किसका भाग लगाना है, 20 का। ये इनकी क्या हो जाएगी, कार्य क्षमता हो जाएगी। क्या हो जाएगी मित्रों, कार्य क्षमता हो जाएगी। लगाइए भाग, कितनी बार जा रहा है, 15 बार। यहाँ लगाइए 10 बार और यहाँ लगाइए कितनी बार जा रहा है, 9 बार। ये इनके तीनों की क्या होगी, वर्क इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब जोड़ लो, तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, a प्लस बी प्लस सी। 9 और 15 कितने हो गए भी, 9 और 5 कितने हो गए, यानी तीनों का जो कार्य क्षमता है वो कितना है, 34 है। और अपना जो कुल काम कितना है, एलसीएम का मतलब कुल काम, एलसीएम का मतलब क्या है यहाँ, कुल काम। और कुल काम अपना कितना है, 180 है। कुल काम कितना है, 180 है, ठीक है। तो देखिए, तो कुल काम में आप क्या कर दोगे, तीनों मिलकर उस काम को करेंगे, कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर उस काम को करेंगे 180/34। तो देखो 2 से कट रहा है, 90/17। 17 का भाग लगाओ भी, 17 पंचो 85, बच गए कितने, 5/17। तो कितने दिन में, 5 सही 5/17 दिन में पूरा हो जाएगा काम। तो समझ में आया कि नहीं आया, ये बात सभी की समझ में आ गई। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है दोस्तों। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी की सहायता से वही काम 8 दिन में पूरा हो जाता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो देखिएगा ए पूरा करता है कितने दिन में, 12 दिन में। बी की सहायता से मतलब ए प्लस बी मिलकर, बी की सहायता से कितने दिन में, 8 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना है मित्रों, दोनों का एलसीएम आएगा कितना बताइए, 24। तो 24 का भाग लगाइए 12 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 24 में भाग लगाइए 8 का, कितने बार जाएगा, 3 बार। क्लियर। अब देखो माइनस, अब घटा लो ना, सिंपल सी बात है भी। या फिर आप एक काम करो, ए की इफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 2 यहाँ रख दो, तो बी की कितनी हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी, नहीं होगी क्या। देखो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां आपके पास ए है और ए की इफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो यहां आप 2 रख दो। यहां जब आप 2 रखोगे, 2 इस साइड जाएगा, पक्षांतर होगा तो माइनस होगा, यहाँ प्लस किया तो माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, किसके बराबर, बी के बराबर। किसके बराबर, बी के बराबर। समझ में आया कि नहीं है बात। ए की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई मित्रों, 1 आ गई। अब देखो याद क्या करना है, सॉरी बी की इफिशिएंसी 1 आ गई, किसकी, बी की। याद क्या करना आपको, बी के लिए उस काम को कितने दिन में करेगा भाई, टोटल काम कितना है, 24 है। तो बी की इफिशिएंसी कितनी आई थी, 1 आई थी। तो कितने दिन में करेगा मित्रों, 24 दिन में। कितने दिन में करेगा, 24 दिन। समझ में आया कि नहीं आया भाई। देखो ए अकेला था पहले, तो ए की इफिशिएंसी आ गई 2। अब दोनों ने मिलके काम किया तो काम 8 दिन में पूरा हो गया। तो दोनों की इफिशिएंसी कितनी आई, 3 आई। ए की 2 है, दोनों की 3 है, तो बी की कितनी हो गई, बी की 1 हो गई। तो अब देखो टोटल अपना काम कितना, 24 में 1 का भाग लग गया, तो बी की दिन आ गए भाई। बी कितने दिन में कर लेगा अकेला, तो बी कितने दिन में कर देगा, 24। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मित्रों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं अपन। देखिएगा 28 आदमी किसी काम को कुछ दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 35 आदमी करे तो 5 दिन पहले पूरा हो जाता है। तो प्रारंभ में काम कितने दिन में पूरा होगा, ध्यान दीजिए। देखो M1 कितना है, 28। D1 कितना है, X। M2 कितना है, 35। D2 कितना है, 5 दिन पहले, तो X - 5। तो रख दीजिए 28 गुणा X बराबर
35 गुणा x माइनस 5 कट रहा है क्या, देखो 7 से 4 बार और 5 बार। क्लियर? तो 4x बराबर गुणा कर लो भी अंदर, कितना आएगा 5x माइनस 25। ठीक है, 5 इस साइड लाओ तो 4x माइनस के 5x हो गए बराबर माइनस के हो गए 25। तो माइनस का x बचा, माइनस के x बराबर कितने बचा माइनस के 25, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी आई 25 है। तो प्रारंभ में कुल कितने मतलब आदमी थे, या सॉरी प्रारंभ में कुल कितने दिन हो गए 25 दिन। कितने दिन 25 दिन। तो समझ में आ रही है बात? तो इस टाइप से कर लेना भाई, फॉर्मेट नहीं भूलना है आपको, फॉर्मेट ध्यान में रखना है, फॉर्मेट ध्यान में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए मित्रों। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी ग्रुप में 60 दिन का भोजन सामग्री है, यदि ग्रुप में 10 आदमी और आ जाए तो भोजन सामग्री 5 दिन पहले समाप्त हो जाएगी। प्रारंभ में ग्रुप में कितने आदमी थे? बहुत ही सेम क्वेश्चन है। देखिए यहां M1 अपने को नहीं पता, x ले लो, और दिन अपने को पता है D1 पता है कितना है 60। यदि ग्रुप में 10 व्यक्ति और आ जाए तो M2 कितना हो जाएगा मित्रों x प्लस 10। D2 कितना हो जाएगा 5 दिन पहले समाप्त हो जाएगी, 5 दिन पहले भोजन समाप्त हो जाएगा। तो पहले 60 में होता था, अब कितने में हो जाएगा 55 में, 5 घट जाएगा भी। वही x गुना 60 बराबर x प्लस 10 गुणा 55। 5 से काट दीजिए 12 बार और 11 बार गुणा कर लीजिए भाई। 12x बराबर 11x प्लस 10 को 11 से गुणा कीजिए 110। क्लियर? पक्षांतरण कर दीजिए। 12x माइनस 11x बराबर 110। x की वैल्यू कितनी आ गई 110। तो x क्या था प्रारंभ में, अब देखो प्रारंभ में ग्रुप में कितने आदमी थे, x क्या था प्रारंभ में आदमी था, तो ये कितने आदमी थे भाई 110 आदमी थे प्रारंभ में। समझ में आई की बात नहीं आई? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। चलिए मित्रों इस टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, फिर भी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। कोई व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, अपने पिता की सहायता से वही कार्य 6 दिन पहले पूरा हो जाता है, तो उसके पिता द्वारा अकेले उस कार्य को कितने दिन या करने में कितना समय लगा। देखिएगा भाई एक मैन कर रहा है उस काम को कितने दिन में 18 दिन में। ठीक है, अब अपने पिता की सहायता से, तो मैन प्लस फादर अपने पिता की सहायता से 6 दिन पहले पूरा हो जाता है, मतलब कितने दिन में हो जाएगा 12। इन दोनों का जो LCM है मित्रों वो कितना हो जाएगा 36 होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा कि नहीं होगा। LCM क्यों ले रहे हैं? ताकि वर्क इफिशिएंसी कार्य क्षमता निकल जाए, और कार्य क्षमता जब निकल जाएगी तो अपन क्वेश्चन क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा करना। देखिएगा 36 में भाग लगाइए 18 का, कितना आएगा मित्रों 2 बार। 36 में भाग लगाइए 12, कितनी बार जाएगा 3 बार। तो बताइए मुझे, मैन यानी एक आदमी है वो, उसकी कार्य क्षमता कितनी है 2 है, तो यहाँ 2 रख दीजिए, तो उसके पिता की कितनी बच जाएगी 1 बच जाएगी भाई। 2 इस साइड जाएगा माइनस होगा, घटेगा 3 में से, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। टोटल काम कितना है 36। तो उसके पिता वो कार्य कितने दिन में करेगा 36 बटा 1 यानी 36 दिन में कर देगा। तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आसान से क्वेश्चन है, वैसे आसान नहीं है लेकिन तरीका जो है वो बहुत ही आसान है, छोटा सा तरीका है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं कह रहा हूँ आपको 1% ही प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये रूल फॉलो कर लिया तो, ये फॉर्मेट अगर आपने फॉलो कर लिया तो। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए। चलिए मित्रों देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए व बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को बी व सी 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा ए व सी, यहाँ सी ए अकेला नहीं है, ए व सी है, ए व सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं मित्रों 15 दिन में कर रहे हैं। तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे तीनों, और ए बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए भाई तीनों की फैंसी निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। देखिएगा ए प्लस बी कितना 20, बी प्लस सी कितना
बी प्लस सी आपका 18 और सी प्लस ए कितना 15। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 180। भाग लगा दीजिए 9, यहाँ भाग लगा दीजिए 10 और यहाँ भाग लगा दीजिए 12। क्लियर। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ 2 ही ए है, ये रहा, देखो 2 ही ए है, 2 ही बी है और 2 ही सी है। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो ना, कैसा लिख सकते हो कि 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हो ना। और इन सबको जोड़ लो भाई, 9 और 2 कितना हो गया 11 और 2 और 1 3 31। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया दोस्तों 31/2 आ गया। ठीक है, ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब फर्स्ट क्वेश्चन अपना यही सोल्व होता है। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि भाई तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम अपना कितना है 180 दिन है, तो 180/31 और ये जो 2 बटा में है ये गुणा में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा मित्रों 360/31 दिन। कितना हो जाएगा 360/31 दिन। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो सेकंड अपन निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा मित्रों। अपने को चाहिए क्या, बी की चाहिए ना, तो बी कहां से आएगा, सी प्लस ए की वैल्यू इसमें रख दो, सी प्लस ए की वैल्यू इसमें रख दो भाई। सी प्लस ए की वैल्यू इसमें रखेंगे तभी तो बी बचेगा। सी प्लस ए इसमें से घटा दो, कितना है 12 और 12 घटाओ भाई कितना है 31 माइनस 24। 12 को 2 से 24/2। देखो कैसे किया मैंने, लय से कितना आया 2 आया, 2 का 2 में भाग, एक बार 1 को 31 से गुणा 31 माइनस इसके नीचे कोई संख्या नहीं, जिसके नीचे कोई संख्या नहीं लय से अपन सीधा गुणा करते ही है। 2 को 12 से गुणा कर दो, कितना आ गया 24। 31 में से 24 घटा दीजिए, कितना बचेगा मित्रों 6 और 1 7, 7/2। ये किसकी आ गई फैंसी, बी की आ गई। किसकी, बी की। तो सेकंड आपको याद करना है, बी अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है 180 दिन। 180 दिन को बी की एफिशिएंसी कितनी है 7/2, तो 7 गुणा में हो जाएगा 2, तो 360/7 दिन में। कितने दिन में 360/7 दिन में। तो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, समझ में आ गया पूरा फॉर्मेट। फिर भी अगर आपको कुछ लगे, कुछ समझ में नहीं आए तो डाउट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आपका तुरंत समाधान मिल जाएगा। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ए बी अलग अलग किसी कार्य को 12 व 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों साथ कार्य प्रारंभ करे व उसके 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। ए कार्य पूरा करता है 12 में और बी करता है 18 में। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लो पहले। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 36। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। अब देखो ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 5। यदि दोनों साथ कार्य प्रारंभ करे वह उसके 4 दिन बाद भी काम छोड़ देता है। 4 दिन तक तो दोनों ने किया ना, तो 4 दिन में किया गया काम कितना काम किया, दोनों की एफिशिएंसी 5 है, 5 गुणा 4 तो 20 काम हो गया। ठीक है, अब शेष कार्य 20 काम तो कर चुके दोनों मिलके। शेष काम कितना बचा भाई, टोटल काम 36 था, 36 में से 20 कर लिया तो काम कितना बच गया 16। अब 16 काम को कौन करेगा, ए करेगा, लिखा है ना शेष कार्य को ए, तो ए बराबर हो गया टोटल काम भाई, शेष काम कितना बचा 16 बचा और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो 16/3 दिन। तो ए शेष कार्य कितने दिन में करेगा मित्रों 16/3 दिन में। समझ में आ रही है क्या बात। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे कर लोगे आप। देखो दोनों की एफिशिएंसी निकाल लो। अब ये बोल रहा है कि यदि दोनों साथ कार्य करे वह उसके 4 दिन बाद बी काम को छोड़ देता है, लेकिन 4 दिन तक तो ए और बी दोनों ने मिलकर किया था ना, तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो 5 को 4 से गुणा करो, काम कितना हो गया 20 काम हो गया। शेष काम कितना बचा 16 बचा, और शेष काम को कौन करेगा ए करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो 16/3, तो ए कितने दिन में कर देगा 16/3 दिन में। समझ में आया कि नहीं आया।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए बी व सी अलग अलग किसी कार्य को 12, 15, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। उसके 2 दिन बाद ए व ए के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। इस कार्य को पूरा होने में कुल सी को कितने दिन लगेगा? देखिएगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन तीनों की इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, तीनों की इफिशिएंसी देखो। ए कितने दिन में? 12, बी 15, सी 18। एलसीएम कितना आ गया? 180 में 12 का भाग लगाओ, कितनी बार गया? 15 बार जाएगा क्या? इसमें कितनी बार जाएगा भी? 12 बार। और इसमें कितनी बार जाएगा? 10 बार। ये तीनों की क्या होगी? इफिशिएंसी होगी। बात क्लियर है ना? चलिए इस कार्य को पूरा, अब देखो 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। लेकिन 2 दिन तक तो तीनों ने मिलके किया था ना, तो ए प्लस बी प्लस सी 15 प्लस 12 प्लस 10, तो कितना हो गया? तीनों का कितना हो गया अभी? 37। कितना हो गया? 37। ठीक है। अब 2 दिन तक कार्य, भाई 2 दिन में किया गया कार्य, सैंतीस गुणा 2 कितना काम हो गया भाई? 74 काम हो गया। ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 2 दिन, ए के 2 दिन बाद, ए के छोड़ने, ए के 2 दिन बाद बी भी कार्य को छोड़ के चला जाता है। तो ए तो यहां छोड़ दिया, लेकिन बी प्लस सी बचे हुए काम को करने में लगे हुए हैं। तो बी व सी द्वारा किया गया कार्य, तो दोनों की इफिशिएंसी कितनी है अभी? बी व सी की 12 और 10 कितना? 22। तो 22 गुणा 2 दिन कर रहा है ना, तो कितना हो गया अभी? 44। अब देखो 74 काम हो गया, 44 काम हो गया, टोटल काम कितना है? अब अपन निकाल रहे हैं शेष कार्य। 180 माइनस 74 माइनस 44, घटा लो भाई। माइनस के कितने हो गए? 8, 7 और 4 11। 180 में से घटाओ भी, ये हो गए 20 और ये हो गए 62। शेष काम कितना बचा मित्रों? 62 बचा। अब देखो शेष काम को कौन पूरा करेगा? सी। कौन पूरा करेगा? सी। तो सी द्वारा किया गया कार्य, तो सी बराबर 62 बटे, सी की इफिशिएंसी कितनी है? 10। तो कितने दिन में करेगा भाई? 31 बटे 5। भाई 2 से कट रहे हैं ना, 31 बटे 5 दिन में। सी अकेला उस काम कितने दिन में, शेष कार्य कितने दिन में करेगा? 31 बटे 5। चलिए मित्रों इसी की जैसा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग है। देखिएगा ए व बी अलग अलग किसी कार्य को 18 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 6 दिन में 6 दिन कार्य करता है। फिर दोनों मिलकर काम को पूरा करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखिए मित्रों, ए कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना हो गया अभी? दोनों का एलसीएम कितना? 180 ले लो। यहाँ कितनी बार जा रहा है? 20 बार। और यहाँ कितनी बार जा रहा है अभी? यहाँ कितनी बार जा रहा है? 10 बार। और यहाँ कितनी बार जा रहा है? 9 बार जा रहा है। तो ए की इफिशिएंसी 10 आई, बी की इफिशिएंसी कितनी आई? 9 आई। और ए प्लस बी दोनों की कितनी हो गई अभी? ए प्लस बी दोनों की होगी 19। क्लियर बात? चलिए अब देखिएगा क्या बोला है। ए अकेला 6 दिन कार्य करता है, तो ए द्वारा किया गया कार्य, तो ए 6 दिन करता है, 6 दिन में काम हो गया 60। शेष कार्य कितना बच गया अभी? 180 टोटल काम था, 60 काम हो चुका, काम बच गया 120। अब 120 को कौन करेगा? दोनों मिलके करेंगे। तो ए प्लस बी द्वारा किया गया काम, तो 120 बटा 19। दोनों की इफिशिएंसी कितनी है? 19। तो 120 बटा 19 दिन लगेंगे इनको। 120 बटा 19 दिन। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? आ रहा है ना समझ में? अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है वो देखिएगा। ये तो ए प्लस बी करेंगे ना। क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो कार्य पूरा होगा, इसका मतलब टोटल दिन गिनने हैं अपने को। पहले तो इसमें भाग लगा लो भाई, कितना आएगा? 6 सही 6 बटे 19। क्या सही है?
कितना मित्रों, 6 से 6/19, ठीक है, दिन। और 6 दिन पहले लगे थे, 6 दिन एक को लगे थे, और 6 से 6/19 दिन दोनों को लग गए। तो कितना हो गया टोटल, 12 से 6/19 दिन। समझ में आया कि नहीं आया? तो टोटल काम 12 से 6/19 दिन में पूरा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए ना मित्रों? चलिए मित्रों, आज के लिए इतना काफी है। मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट टाइप के साथ। इजाजत दीजिए मुझे। धन्यवाद मित्रों।